बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा गुरु नगरी अमृतसर को बसाने वाले श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका की खारिज। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में 2 ट्रेनों में हुई टक्कर, 13 लोगों की हुई मौत, 50 यात्री हुए घायल। केरल के एर्नाकुलम में कन्वेंशन सेंटर में हुआ सीरियल ब्लास्ट, 20 सदस्यीय टीम करेगी हादसे की जांच। अब खबरें विस्तार के साथ। देश में गुरु नगरी अमृतसर को बसाने वाले श्री गुरु रामदास जी का आज प्रकाश पर्व है। गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व पर गोल्डन टेम्पल को फूलों व सुंदर लाइटों से सजाया गया है। गोल्डन टेम्पल के साथ साथ अमृतसर को भी लाइटों से सजाया गया है। रात 12 बजे श्रद्धालुओं ने गोल्डन टेम्पल में आतिशबाजी कर गुरु पर्व की शुरुआत की। गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व को मनाने के लिए पूरे विश्व से 2 लाख श्रद्धालु अमृतसर पहुंचे हैं। रात होते ही गोल्डन टेम्पल में आतिशबाजी की जाएगी। एसजीपीसी की तरफ से ग्रीन पटाखों के साथ ये सुंदर आतिशबाजी की जाएगी। बता दें कि गुरु घर में दर्शनों के अलावा इन आतिशबाजी को देखने के लिए दूर दराज से संगतें अमृतसर पहुंचती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 241 दिन से जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 17 अक्टूबर को उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच में हुई। जस्टिस खन्ना ने कहा कि घोटाले से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं। इनमें 338 करोड़ का लेन देन हुआ है, जिसमें सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध लग रही है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। कोर्ट ने जांच एजेंसियों को निर्देश दिया कि ट्रायल 6 से 8 महीने में पूरा करें। अगर देरी होती है तो सिसोदिया जमानत के लिए दोबारा अपील कर सकते हैं। गौरतलब है कि आप नेता मनीष सिसोदिया पर दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा के सस्पेंशन केस में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। आप नेता पर दिल्ली सर्विस बिल पर 5 फर्जी साइन कराने का आरोप है, जिसके चलते राघव को संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन 11 अगस्त को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। इसके खिलाफ चड्ढा ने 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर पहली सुनवाई करते हुए राज्यसभा सचिवालय को जवाब दाखिल करने को कहा था। आज राज्यसभा की ओर से जवाब दिया जाएगा। बता दें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। आपको बता दें कि राज्यसभा में 7 अगस्त को रात 10 बजे दिल्ली सर्विसेज अमेंडमेंट बिल पास किया गया था। इससे पहले चड्ढा ने बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव पेश किया था। इस पर अमित शाह ने कहा कि मोशन पर चड्ढा ने 5 सांसदों के फर्जी दस्तखत लगाए हैं। 5 सांसदों ने दावा किया था कि दिल्ली सेवा विधेयक को उनकी सहमति के बिना सिलेक्ट कमेटी को भेजने के प्रस्ताव पर उनके नाम का उल्लेख किया गया है। विरोध दर्ज कराने वाले 3 भाजपा सांसद हैं, वहीं इनमें एक बीजेडी और एक अन्ना द्रमुक सांसद भी शामिल है। बता दें कि इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जांच की मांग की थी। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में रविवार की शाम 2 ट्रेनों में टक्कर हो गई। ट्रेनों की टक्कर विजयनगरम में अलमांडा कंकटपल्ली के बीच हुई। इस हादसे में 9 यात्रियों की मौत हो गई थी। सोमवार सुबह मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 13 हो गया। हादसे में 50 यात्री भी घायल हुए हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे के सीपीआरओ बिस्वजीत साहू ने बताया कि हादसा मानवीय भूल के चलते हुआ है। विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल को ओवरशूट किया, जिससे ये आगे चल रही विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन से भिड़ गई। टक्कर से दोनों ट्रेन के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। इनमें से 3 कोच आगे की ट्रेन के और 2 पीछे आ रही ट्रेन के थे। रेलवे सीपीआरओ के मुताबिक सिग्नल ओवरशूट तब होता है जब कोई ट्रेन रेड सिग्नल पर रुकने के बजाय आगे बढ़ जाती है। हादसे के बाद इस रूट पर 33 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। 11 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द की गई हैं और 22 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि
कि केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, घायलों को 2 लाख और मामूली चोट लगने पर 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अधिकारियों को राज्य के मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया है। केरल के एर्नाकुलम में रविवार को कन्वेंशन सेंटर में हुए सीरियल ब्लास्ट की जांच 20 सदस्यीय टीम करेगी। बता दें कि इस हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। 41 लोग घायल हैं, जिसमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के मुताबिक 17 लोग विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें 12 आईसीयू में हैं और 3 वेंटिलेटर पर हैं। 4 की हालत गंभीर है, जो करीब 50 से 60% तक झुलस गए हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बताया कि एडीजीपी कानून एवं व्यवस्था के नेतृत्व में एक विशेष टीम इस घटना की जांच करेगी। वहीं राज्य के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अजीत कुमार ने बताया कि एक शख्स ने कोटकारा पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया है। उसका दावा है कि उसने ही कन्वेंशन सेंटर में बम रखा था। आरोपी का नाम डोमेनिक मार्टिन है। उस पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं रविवार को ब्लास्ट की खबर मिलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों के अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। शाह ने अफसरों से घटना की पूरी जानकारी ली। इसके अलावा ब्लास्ट की जांच के लिए एनआईए और आईबी की टीम को भेजने के निर्देश भी दिए। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर रविवार को एक अन्य युवक ने आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान बीड जिले के परली तालुका में रहने वाले गंगाभीषण रामराव के रूप में हुई है। बता दें कि ये जिले में पिछले 2 दिनों में आत्महत्या की दूसरी घटना है। वहीं राज्य में 11 दिनों में 13 लोग सुसाइड कर चुके हैं। इससे पहले शनिवार को एक पंचायत सदस्य ने खुदकुशी की थी। इधर एनसीपी शरद गुट के महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल, सांसद सुप्रिया सूले और विधायक जितेंद्र आह्वाड ने मराठा आरक्षण को लेकर राज्यपाल रमेश बैस से राजभवन में मुलाकात की है। उन्होंने इसे लेकर राज्यपाल से विशेष सत्र बुलाने की मांग भी की। वहीं मराठा आरक्षण के समर्थन में हिंगोली के शिवसेना शिंदे गुट के सांसद हेमंत पाटिल ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस्तीफा अभी लोकसभा अध्यक्ष तक नहीं पहुंचा है, लेकिन इस्तीफे का लेटर वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि 2024 लोकसभा चुनाव में अभी 6 महीने बाकी हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर चल रहा प्रदर्शन भाजपा के लिए मुसीबत बन गया है। डैमेज कंट्रोल के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह निगरानी कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे व डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक की थी। सूत्रों का कहना है कि इसमें ये बात आई है कि जिस तरह का माहौल और कानूनी अड़चन है, उसमें मराठों को आरक्षण देना संभव नहीं है। पहले ये कोशिश की गई थी कि मराठवाड़ा क्षेत्र के मराठों को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र दिया जाए, ताकि उन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल सके, लेकिन इससे मराठा आरक्षण की मांग ठंडी नहीं पड़ी। उल्टा विदर्भ का ओबीसी समुदाय भड़क उठा है। हिंदुस्तान तिब्बत बॉर्डर को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 5 हिमाचल के किन्नौर में लैंडस्लाइड की वजह से 3 दिन से बंद पड़ा है। अगले 2 दिन भी सड़क बहाली की कोई उम्मीद नहीं है। इससे समूचा किन्नौर जिला शेष देश दुनिया से कटा हुआ है। किन्नौर जिले में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बागवानों का हजारों पेटी सेब सड़क किनारे खड़े ट्रकों, टापरी मंडी और बागवानों के गोदाम में फंस गया है। इससे खासकर ट्रकों व पेटी में भरा सेब सड़ने का भी खतरा मंडरा रहा है। 3 दिन से किन्नौर जिले में दैनिक उपभोग की खाद्य वस्तुएं, दूध, दही, ब्रेड, मक्खन व सब्जियां इत्यादि की सप्लाई भी नहीं पहुंच पाई है। ईंधन की सप्लाई नहीं होने से अब पेट्रोल डीजल की भी कमी लगी हुई है। बता दें कि किन्नौर के नाथपा डैम के पास हाईवे के करीब 200 मीटर हिस्से का पूरा पहाड़ आ गया है। यही नहीं, पहाड़ी से बार बार बड़ी बड़ी चट्टानें गिर रही हैं। इससे सड़क बहाली में बाधा उत्पन्न हो रही है और हर वक्त हादसा होने का भी भय बना हुआ है। पिछले कल भी हाईवे पर दोनों साइड से 50 मीटर हिस्से से मलबा हटाया जा सका है, जबकि 150 मीटर हिस्से पर अभी भी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। बता दें कि लोक निर्माण विभाग का एनएच विंग युद्ध स्तर पर सड़क बहाली में जुटा हुआ है। पंजाब के अमृतसर बॉर्डर पर हेरोइन की तस्करी कर रहे पाकिस्तानी तस्करों की कोशिश लगातार 5वें दिन भी नाकाम कर दी गई है। बीती रात सरहद पर ड्रोन मूवमेंट की जानकारी मिलने के बाद बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाया। इसमें एक क्रैश ड्रोन
व तकरीबन 14 करोड़ की हेरोइन को जब्त कर लिया गया। वहीं तरनतारन के खेमकरन में भी हेरोइन का पैकेट बरामद किया गया है। बीएसएफ की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार ये सफलता बीती देर रात शाम अमृतसर के सरहदी गांव भैनी में मिली। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। सूचना थी कि इलाके में ड्रोन की मूवमेंट देखी गई है। इसके बाद इलाके को सील कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सर्च के दौरान देर शाम खेतों में टूटा ड्रोन और एक पीला पैकेट जब्त किया गया। अमृतसर बॉर्डर पर मिला चाइना मेड ड्रोन क्वाडकोपर DJI Mavic 3 क्लासिक था, जिसके साथ हेरोइन की खेप बंधी हुई थी। ये ड्रोन डिलीवरी से पहले ही क्रैश हो गया। खेप को खोला गया तो जांच के बाद तोला गया, जिसके बाद कुल वजन 2 किलो 146 ग्राम था। इसकी इंटरनेशनल वैल्यू 14 करोड़ रुपए से अधिक की है। इसी तरह तरनतारन के खेमकरन में भी बीएसएफ और पंजाब पुलिस को ज्वाइंट सर्च के दौरान एक जला हुआ पैकेट मिला है, जिसे खोला गया तो उसमें 2.9 किलोग्राम हेरोइन और 30 बोर के 4 राउंड बरामद किए गए हैं। इसकी इंटरनेशनल वैल्यू तकरीबन 21 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।